वास्तवामध्ये आजचा विषय खरंच खूप छान आहे आणि विचारणीय विषय आहे. पण त्याला सुरू करायच्या अगोदर आपण पहिले सामान्य रिव्हिजन करून घेऊ. पहा, तुमच्या समोर शेअर झालेला आहे. 3 लोक आहे. या 3 लोकांची चर्चा आपण पाहत होतो. ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक आणि अधोलोक. इथपासून वरती ऊर्ध्वलोक, इथपासून खाली अधोलोक आणि हे मध्यभागी असलेला मध्यलोक. या ऊर्ध्वलोकामध्ये स्वर्गातील देवांची विमानं आहेत. अधोलोकामध्ये नारकी जीवांची बिळ आहे. त्यामध्ये नारकी जीव उत्पन्न होतात आणि अनंत दुःखाला सहन करत आपलं जीवन व्यतीत करतात. मध्यलोक या एक राजू बाय एक राजू मध्यलोकामध्ये असंख्यात द्वीप आणि असंख्यात समुद्र आहेत. आणि त्या असंख्यात द्वीप समुद्राच्या मध्यभागी एक पर्वत आहे, ज्या पर्वताचं नाव आपण पाहिलं होतं की सुदर्शन मेरू पर्वत. या सुदर्शन मेरू पर्वताच्या भोवती सर्वप्रथम द्वीप, ज्याचं नाव जम्बूद्वीप. जम्बूद्वीपाच्या भोवती समुद्र, ज्याचं नाव लवण समुद्र. त्याच्या भोवती एक द्वीप, त्याच्या भोवती एक समुद्र, परत द्वीप आणि समुद्र. अशा प्रकारे क्रमशः असंख्यात द्वीप आणि असंख्यात समुद्र या मध्यलोकामध्ये आहेत. यातला पहिला द्वीप जम्बूद्वीप, अंतिम द्वीप स्वयंभू रमण द्वीप आणि सर्वात शेवटी समुद्र स्वयंभू रमण समुद्र. अशा प्रकारे या मध्यलोकाची रचना आहे. या जम्बूद्वीपाची पण आपण चर्चा केली होती की जम्बूद्वीपामध्ये 7 पर्वत, ज्याला आपण कुलाचल म्हटलं होतं, 6 पर्वत ज्याला आपण कुलाचल म्हटलं होतं, त्या 6 पर्वतांमुळे या जम्बूद्वीपाचं 7 भागांमध्ये विभाजन होतं. त्याला आपण 7 क्षेत्र म्हणतो. भरत, हैमवत, हरी, विदेह, रम्यक, हैरण्यवत आणि ऐरावत. अशा प्रकारे या क्षेत्रांची नावं आहेत. या पर्वतांवर तलाव पण आहेत. त्या तलावातून नद्या निघतात. या जम्बूद्वीपामध्ये 14 नद्या वाहतात. त्यातील तत्वार्थ सूत्राच्या आधारे आपण बघितलं होतं की जी तत्वार्थ सूत्रामध्ये नावं सांगितलीत त्यातली पहिली नदी उजव्या साईडला वाहते आणि दुसरी नदी डाव्या साईडला वाहते. अशा प्रकारे 14 नद्या या जम्बूद्वीपामध्ये वाहतात. त्या प्रत्येक तलावामध्ये एक मध्यभागी कमळ आहे, ज्याच्यावर श्री री धृती अशा प्रकारे देवींचं निवासस्थान आहे. आणि त्या देवींच्या अंडरमध्ये बाकीच्या देवी पण राहतात. त्याचंही वर्णन आपण पुढे पाहणार आहोत. अशा प्रकारे या जम्बूद्वीपामध्ये असणाऱ्या कुलाचल पर्वतावर असणाऱ्या तलावांचं वर्णन आपण या ठिकाणी पाहिलं होतं. आता या संदर्भात चर्चा करत असताना आपण इथं येऊन पोहोचलो की या क्षेत्रांमध्ये सर्वप्रथम क्षेत्र आहे ते म्हणजे भरत क्षेत्र. या भरत क्षेत्राच्या निमित्ताने षटकाल परिवर्तनाची चर्चा आपल्याला करायची आहे. ती आज आपण प्रारंभ करणार आहोत. पहा, या ठिकाणी काल परिवर्तनाची चर्चा ही होत असते. काल परिवर्तन, षटकाल परिवर्तन या सर्व चर्चा एकसारख्याच आहेत. पहा, या विश्वाच्या संरचनेच्या संदर्भात, इस विश्व की संरचना के बारे में, थोड़ा हिंदी मध्ये बोलतो, आता विषय आज प्रारंभ करू आपला. इस विश्व की संरचना, इसके बारे में अनादिकाल से कई जीवों को
हमेशा जिज्ञासा बनी हुई है। इस विश्व की रचना कैसे बनी, किसने की, क्यों की, उसका क्या उपयोग है, इसके बारे में कई प्रश्न यहाँ पर उत्पन्न होते हैं। दोन मिनिटे शेअर करतो आणि मग नंतर विषय सुरू करतोय। आला आला। हाँ, ये आपके सामने अभी दिखाई दे रहा है। ये षटकाल परिवर्तन की चर्चा है। इसमें दो शब्द हैं, षट और काल। काल, इसकी चर्चा जब भी अपन करते हैं, वह काल जिसके बारे में अनादिकाल से कई जीवों को कई प्रश्न उपस्थित होते हैं, लेकिन काल की चर्चा तब प्रारंभ होगी जब विश्व की संरचना के बारे में समझ में आएगा। विश्व की संरचना की चर्चा करते हैं तो कई दार्शनिकों ने अपनी अपनी मान्यता अनुसार इस विश्व की संरचना समझाने की कोशिश की। कई दार्शनिकों का यह मत है कि यह विश्व दो पदार्थों से बना है, एक पुरुष और दूसरी प्रकृति। प्रकृति मतलब जो हमें दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं प्रकृति, और इसका जो मेन व्यक्ति है वह है पुरुष। कई लोगों की यह मान्यता है कि यह विश्व क्षणभंगुर है, क्षण क्षण में नष्ट होता है और क्षण क्षण में उत्पन्न होता है। इस प्रकार से इस विश्व की रचना है। कई लोगों की ऐसी मान्यता है कि विश्व संपूर्णपणे शून्य है, इस विश्व में कुछ भी नहीं। तो फिर आचार्य ने प्रश्न किया, ये सब चर्चा परीक्षा मुख की टीका है प्रमेय कमल मार्तंड, जिसकी चर्चा करने के लिए मैं एक महीना यहाँ पर नहीं था। इसमें इसकी चर्चा बड़ी विस्तार के साथ आई है। मैं आपको सामान्य रूप से यह बताना चाहता था। एक की यह मान्यता है कि इस विश्व में जो भी है सब शून्य है, कुछ भी नहीं है। तो फिर प्रश्न किया आचार्य ने कि जो दिखाई देता है वो क्या चीज है? तो कहते हैं कि जो आपको दिखाई दे रहा है वो ये ज्ञान की कल्पना है, वस्तु नहीं है। ज्ञान की कल्पना मतलब क्या? हमारे ज्ञान में जो है वो हमें दिखाई देता है। जैसे उन्होंने उदाहरण दिया, कोई पीलिया हुआ ऐसा रोगी है, मतलब आंख का रोग, जो कि वो रोग होने के बाद सभी पदार्थ पीले पीले दिखाई देते हैं। तो पीलिया हुआ जो रोगी है, वह रोगी को सब विश्व पूरा पीला दिखाई देता है, और जिसकी आंख अच्छी है उसको सब अच्छा दिखाई देता है। तो उन्होंने तर्क दिया कि विश्व में पीले पदार्थ है कि ज्ञान में पीलापन है। ज्ञान में पीलापन होने के कारण विश्व पीला दिखाई देता है। मतलब विश्व में कुछ है नहीं, हम जो कल्पना करते हैं वो हमें यहाँ पर दिखाई देता है। ऐसी एक की मान्यता है, वो मैं आपको बताना चाहता था। ऐसे ही कई मान्यताओं की उसमें चर्चा की, लेकिन बाद में जाके जैन मान्यता के अनुसार जो विश्व की संरचना की चर्चा की, वो बड़ी ही सुंदर और अप्रतिम है। शायद ही किसी दार्शनिक को इतना स्पष्ट रूप से विश्व का स्वरूप समझ में आया होगा। उसमें उन्होंने बात चर्चा की कि विश्व 6 द्रव्यों का समूह है। 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। इस 6 द्रव्यों का एक अपना अपना स्वरूप है, और अपने अपने स्वरूप की अपेक्षा यह विश्व उस रूप से परिणमित होता है। जीव अपने स्वभाव के अनुसार परिणमित होता है, अजीव मतलब पुद्गल अपने स्वभाव के अनुसार परिणमित होता है। धर्म द्रव्य अपने स्वभाव के, अधर्म अपने स्वभाव से, काल अपने स्वभाव से, आकाश अपने स्वभाव से। ऐसे छहों के छहों द्रव्य इस विश्व में अपने अपने स्वभाव से परिणमित होते हुए
एक दूसरे को निमित्त रूप से सहायक बनते हैं। इसीलिए एक दूसरे द्रव्य के सहायक बनते हुए इस विश्व की संरचना और विश्व में होने वाला कार्य प्रवर्तित होता है। यदि वो अपने स्वभाव को छोड़े तो भी विश्व का कार्य बने नहीं, और वह दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप करे तो भी विश्व चले नहीं। अपने स्वभाव, हाँ हाँ, आवाज येतोय ना? हाँ, तो अपने स्वभाव को छोड़े तो भी कार्य बने नहीं, और दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप करे तो भी कार्य बने नहीं। इसीलिए 6 द्रव्यों का समूह होना जरूरी है और अपना अपना कार्य होना भी जरूरी है। इन विश्व की द्रव्यों में एक द्रव्य है काल द्रव्य। काल द्रव्य की चर्चा जिनागम में कई ग्रंथों में कई प्रकार से की हुई है, और इस काल द्रव्य की चर्चा करते हुए द्रव्य संग्रह में तो यहां तक कहा कि काल किसे कहते हैं? इस लोकाकाश में प्रत्येक प्रदेश पर एक एक कालाणु स्थित है, ऐसा असंख्यात प्रदेशी काल द्रव्य है। असंख्यात प्रदेशी मतलब समझना, वास्तव में काल द्रव्य एक प्रदेशी ही है, लेकिन उनकी संख्या असंख्यात है। क्यों असंख्यात? क्योंकि लोकाकाश के प्रदेश असंख्यात है, कालाणु एक प्रदेशी है, और एक एक कालाणु एक एक प्रदेश पर स्थित है। ऐसे एक प्रदेशी असंख्यात कालाणु है। यह काल द्रव्य का स्वरूप होगा। अब ये काल द्रव्य का स्वरूप है, लेकिन ये काल द्रव्य करता क्या है, उसका काम क्या है? सबसे बड़ा प्रॉब्लेम तो ये है ना, द्रव्य तो है। विक्रांतजी, एकदा तुमचा आवाज बंद झाला, मी सर्वांना म्यूट. हाँ ठीक है ठीक है. तुमचा आवाज येत नाहीये. आता आता येतोय? ओके. हाँ, लोकाकाश के असंख्यात प्रदेश पर एक एक प्रदेश पर एक एक कालाणु स्थित है। ऐसे असंख्यात कालाणु एक लोकाकाश में है। ठीक, ऐसा तो हो गया कालाणु का स्वरूप, काल द्रव्य का स्वरूप। लेकिन ये काल द्रव्य करता क्या है तो असंख्यात, लेकिन करता क्या है, प्रॉब्लम तो ये है। तो उसकी चर्चा आचार्यों ने की, वह विषय अभी यहां से काल चक्र से जुड़ता है। काल द्रव्य कालाणु स्वरूप में होते हुए भी परिणमन में निमित्त है। मतलब जब जीव और पुद्गल परिणमित होते हैं, जीव और पुद्गल द्रव्य ही नहीं, विश्व के सभी द्रव्य जब परिणमित होते हैं, तो परिणमित होते समय उसके परिणमन में निमित्त भूत यदि कोई द्रव्यता है तो वह है काल द्रव्य। अब समझना, इस वस्तु स्वरूप को मैं आपको समझाता हूं। निमित्त स्वरूप मतलब क्या? देखिए, इस विश्व में जितने भी द्रव्य हैं, वे सभी के सभी द्रव्य इस विश्व में जितने भी द्रव्य हैं, वे सभी के सभी द्रव्य अपने स्वरूप से परिणमन करते हैं। जैसे जीव द्रव्य ज्ञान रूप से परिणमन करता है, पुद्गल द्रव्य स्पर्श रस गंध वर्ण रूप से परिणमन करता है। ऐसे प्रत्येक द्रव्य का परिणमन प्रत्येक द्रव्य में अपने स्वभाव के अनुसार प्रति समय होता है, लेकिन उस परिणमन में निमित्त रूप काल द्रव्य होता है। देखो, मैं उदाहरण देता हूं। काल द्रव्य निमित्त रूप में भी है और काल द्रव्य उस परिणमन को नापता भी है। नापता है मतलब क्या? एक बालक का जन्म हुआ, वह बढ़ता 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 अभी 18 साल का हुआ। आप उसको मिले पहली बार तो उसको पूछा
अरे तुम तो बहुत बड़े लग रहे हो, कितनी उम्र है? तो कहता है मैं 18 साल का हूं। समझना, मुझे बताओ, काल 18 साल का है, वो विद्यार्थी 18 साल का है, या उसमें होने वाला परिणमन 18 साल का है? क्या कह रहा हूं, आया समझ में? एक विद्यार्थी ने कहा कि मैं 18 साल का हूं, तो जब 18 साल का हूं तो उसका काल 18 साल का है, वो विद्यार्थी 18 साल का है, कि उसका परिणमन 18 साल का है? देखना, जब वह बालक था, जन्मा था, जन्मने के बाद उसमें प्रति समय परिणमन होता गया, परिवर्तन होता गया, बदल होता गया, और बदलते बदलते उसके अवयव बढ़ते गए, और बढ़ते बढ़ते वो 18 साल तक पहुंचा। अब देखना, जब से जन्मा है तब से 18 साल तक परिणमन किसमें हो रहा था? उस विद्यार्थी में। बचपन से लेके युवा तक पहुंचा तो परिणमन उस विद्यार्थी में हुआ, लेकिन उस विद्यार्थी का परिणमन किसके द्वारा नापा? तो कहा 18 साल। 18 साल ये हो गया काल द्रव्य। तो काल द्रव्य के द्वारा उस विद्यार्थी का परिणमन नापा गया। जैसे अपन कहते हैं ना कि मैं दूध लेने गया, दूध वाले को बोला कि मुझे 1 लीटर दूध चाहिए। देखना, 1 लीटर है क्या? दूध है कि वो बर्तन है? वास्तव में तो दूध को नापने का प्रमाण 1 लीटर है। तो उस दूध को हमने 1 लीटर प्रमाण के द्वारा नाप के उस दूध वाले से खरीद लिया। इसी प्रकार से बालक अवस्था से युवा अवस्था तक पहुंचा तो उसके उस परिणमन को हमने 18 साल इस काल के द्वारा नापा। ऐसे यह काल द्रव्य में होने वाले परिणमन को नापता है या परिणमन को निमित्त रूप से बनता है। इस प्रकार से द्रव्य में होने वाले परिणमन को काल द्रव्य निमित्त मात्र होता है। ऐसा जो इस काल द्रव्य का निमित्त है, उस निमित्त को कहते हैं व्यवहार काल। तिलोय पन्नति में इस काल द्रव्य के 2 कार्य बताए, एक मुख्य कार्य और एक अमुख्य कार्य। गाथा में स्पष्ट उल्लेख है। मुख्य कार्य मतलब निश्चय और अमुख्य कार्य मतलब व्यवहार। मतलब क्या? देखो, जैसे काल द्रव्य ने उस व्यक्ति के परिणमन को नापा, वैसे ही काल द्रव्य का स्वयं का भी परिणमन हो रहा था। उसने व्यक्ति को भी नापा और स्वयं का भी परिणमन किया। मतलब क्या? देखो, उदाहरण देता हूं। जैसे आपने दिया जलाया, दिया जलाया तो दिया ने उस क्षेत्र में होने वाले सभी वस्तुओं को प्रकाशित किया। मैं आपको पूछता हूं, क्या दीपक ने मात्र बाहर के वस्तुओं को प्रकाशित किया है कि स्वयं को भी प्रकाशित किया? यदि स्वयं को प्रकाशित नहीं करता तो उस दीपक को देखने के लिए दूसरे दीपक की जरूरत पड़ती। जिनवाणी में इसको, ज्ञान को भी इसी प्रकार से समझाया है। जीव का जो स्वभाव है ना, जीव का स्वभाव ज्ञान, यह जीव का स्वभाव है। यह ज्ञान की क्या खासियत है? ज्ञान बाहर के समस्त पदार्थों को तो जानता है। जैसे आप अभी स्क्रीन पे कल्पकाल, उत्सर्पिणी, अवसर्पिणी ये देख रहे हैं। देख रहे हैं मतलब क्या कर रहे हैं? स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है और उसको ज्ञान ने जाना, तो आपने कहा मैंने स्क्रीन देखी। मतलब जानने का कार्य जब ज्ञान करता है तो आंख ने देखा ऐसे कहा जाता है, कान ने सुना ऐसे कहा जाता है।
लेकिन उन सभी इंद्रियों के पीछे जो बल देने वाला है वो यदि ज्ञान नहीं हो तो वो इंद्रियां ना देख सकती है, ना सुन सकती है, ना चख सकती है, कुछ भी नहीं कर सकती। इसीलिए सर्व प्रबल यदि कोई है तो वो है ज्ञान। अब वो ज्ञान की एक विशेषता है, ज्ञान ने जैसे सामने वाले पदार्थों को देखा ना, वैसे ज्ञान स्वयं को भी जानता है, और स्वयं को जानता है, जानते हुए परद्रव्य को जानता है। परीक्षा बुक में एक सूत्र है, घटम अहम आत्मना वेदमी, मैं मेरे द्वारा घड़े को जानता हूं। देखना, वाक्य तो बहुत आसान है, शब्द भी आसान है कि मैं मेरे द्वारा घड़े को जानता हूं। अब देखना, कौन जानने वाला? मैं। किसको जान रहा हूं? घड़े को। किसके द्वारा जान रहा हूं? मेरे द्वारा जान रहा हूं। अब देखना, मैं मात्र घड़े को ही जान रहा हूं कि स्वयं को भी जान रहा हूं? देखना, घटम अहम, घट को जानते समय हर जीव को यह प्रतीति होती है कि घड़े को जानने वाला कौन है? मैं हूं। हर पदार्थ को जानते समय हर जीव को इस मैं की प्रतीति प्रति समय होती है। रेडियो को जान रहा हूं, टीवी को जान रहा हूं, मोबाइल को जान रहा हूं, त्रिलोक सार को जान रहा हूं। कौन जान रहा है? हर एक व्यक्ति के अंदर जानने वाले मैं की प्रतीति प्रति समय हो रही है कि नहीं? ये जो मैं की प्रतीति है, ये स्व को जानना हुआ, और बाहर के पदार्थ जान रहे, ये पर को जान रहा हूं। इसलिए ज्ञान स्व को भी जानता है और पर को भी जानता है। जैसे दीपक स्व को प्रकाशित करता है और पर को प्रकाशित करता है, इसी प्रकार से काल द्रव्य पर के परिणमन में भी निमित्त बनता है, और पर के परिणमन में निमित्त बनते समय स्वयं भी परिणमित होता है। वह जो स्वयं परिणमित होता है, वह स्वयं का परिणमन हुआ निश्चय काल, मुख्य काल, और जो परद्रव्य के परिणमन में निमित्त बन रहा है, यह हो गया व्यवहार काल। ऐसे काल मुख्य रूप से और अमुख्य रूप से दोनों प्रकार से परिणमन करता है। और जो अमुख्य रूप से परिणमन हो रहा है, व्यवहार रूप से परिणमन हो रहा है, वह निश्चय काल परिणमन के आधार से हो रहा। केवली भगवान, मुझे बताओ, केवली भगवान का केवल ज्ञान समस्त पदार्थों को जान रहा है। इस विश्व में जितने पदार्थ हैं, जितने द्रव्य हैं, जितने गुण हैं, उनकी जितनी पर्याय हैं, सबको ये केवल ज्ञान जान रहा है। अब केवल ज्ञान सबको जान रहा है, मेरा सवाल तो ये है कि उस समय केवली अपने को जान रहे कि नहीं, मुझे बताओ। पर को, गुलाबचंद जी, पर को जब जान रहा है तो पर को जानते समय केवली भगवान स्व को जान रहे कि नहीं? बिल्कुल जान रहे, स्व को जान रहे। भगवान स्व को भी जानते हैं और स्व को जानते हुए पर को जानते हैं। इसी प्रकार से काल द्रव्य स्वयं परिणमित होता है और स्वयं परिणमित होते हुए पर द्रव्य को परिणमन में निमित्त रूप से बनता है। तो स्वयं जो परिणमित होता है उसको कहते हैं मुख्य काल, और जो परद्रव्य में निमित्त बनता है उसको कहते हैं अमुख्य काल। या स्वयं परिणमित हो रहा है उसको कहते हैं निश्चय काल, और पर में निमित्त बनता है उसको कहते हैं व्यवहार काल। इस व्यवहार काल की चर्चा जिनवाणी में कई प्रकार से आई हुई है। समय से शुरुआत होती है, समय, अवली, उच्छ्वास, ऐसे भेद करते 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 अपने को समझ में आए वहां से शुरू करें। अंतर मुहूर्त, अंतर मुहूर्त के बाद चर्चा आती है मुहूर्त की। मुहूर्त
जो 48 मिनट का हम कहते हैं उसको कहते हैं मुहूर्त। 30 मुहूर्तों का एक दिन होता है। अब आगे समझ में, यहां से आगे चलो। 15 दिन का एक पक्ष होता है, अपन कहते हैं ना कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। ज्योतिष विमानों की चर्चा जब आती है, ज्योतिष देवों की चर्चा, अभी मैं वो 3D में भी बना रहा हूं, बहुत बढ़िया विषय है वो भी। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। चंद्र जब एक एक कला से काला होता जाता है तो उसको कहते हैं कृष्ण पक्ष, और अंत में पूरा काला बन जाता है तो उसको हम कहते हैं अमावस्या। और उसकी एक एक कला जब शुक्ल मतलब सफेद होती जाती है, जब पूर्ण रूप से सफेद बनता है तो उसको कहते हैं पूर्णिमा। और एक एक कला से बढ़ता जाता है उसको कहते हैं शुक्ल पक्ष। तो एक महीने में एक शुक्ल पक्ष होता है और एक कृष्ण पक्ष होता है। ऐसे दो पक्षों का एक मास मतलब महीना, 2 मास का एक ऋतु, 3 ऋतुओं का एक अयन। अयन मतलब क्या कहते हैं समझ लो। सूर्य प्रथम वीथी, वीथी मतलब रास्ता, पहले रास्ते से लेके अंतिम रास्ते तक गमन करता है। क्योंकि ये तो आपने सुना है कि सूर्य, ग्रह, चंद्र, नक्षत्र और तारे ये सुदर्शन मेरु की परिक्रमा लगाते हैं। और परिक्रमा लगाते समय एक वीथी, वीथी मतलब रास्ता, सूर्य पहले दिन पहली वीथी में घूमता है, दूसरे दिन दूसरी वीथी में घूमता है। ऐसे 184 दिन तक घूमते घूमते अंतिम वीथी मतलब अंतिम रास्ता 184वां होता है। 184वें रास्ते में पहुंचता है तो उसको कहते हैं अयन, मतलब 6 महीने कंप्लीट होते हैं। अब जब अंतिम विधि में पहुंचता है, 6वां महीना जो होता है उसका अंतिम दिन, उस दिन वो अंतिम विधि में होता है। और वहां से घूमते घूमते जब पहली विधि मतलब पहले रास्ते में आता है तो 6 महीने कंप्लीट होते हैं। इसलिए कहते हैं कि 2 अयन का होता है 1 वर्ष। इस प्रकार से काल, व्यवहार काल के अनेक भेद किए गए हैं। ये तो एक पद्धति हुई, और भी कई पद्धतियां जिनवाणी में बताई गई। तिलोय पन्नति में तो कहा कि इस वर्ष के बाद बढ़ते 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 150 अंक आते हैं। इतने वर्षों की चर्चा क्रम क्रम से तिलोय पन्नति में की हुई। देखना, इस प्रकार से 150 अंक प्रमाण व्यवहार काल की चर्चा तिलोय पन्नति में की। और भी इसके भेद करते हैं, जैसे अपन कहते हैं भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। काल के 3 भेद किए। मुझे बताओ 3 काल है कि काल एक ही है? काल तो एक ही है, लेकिन जो काल भूतकाल के परिणमन को नापता है उसको कहा भूतकाल। जो काल वर्तमान के परिणमन को नापता है, निमित्त बनता है, उसको कहते हैं वर्तमान काल। और जो काल भविष्य के परिणामों को या निमित्तों को नापता है, परिणमन में निमित्त बनता है, उसको कहते हैं भविष्य काल। इस प्रकार से काल के भूत, वर्तमान, भविष्य, इस प्रकार के भी भेद किए जाते हैं। ऐसे काल को अनेक प्रकार से कथन जिनवाणी में किया है। उसमें एक कथन यह भी है उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी। अब यहां से अपना विषय शुरू है। देखना, काल का परिणमन और एक प्रकार का है जिसका नाम है उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी। उत्सर्पिणी किसे कहते हैं, अवसर्पिणी किसे कहते हैं, और ये काल परिवर्तन क्या होता है? देखना, उत्सर्पिणी रूप से काल परिवर्तित होता है। जहां उत्सर्पिणी समाप्त होता है वहां पर अवसर्पिणी शुरू होता है।
और अवसर्पिणी काल जहां अंत होता है वहां पे उत्सर्पिणी काल प्रारंभ होता है। काल का यह एक प्रकार का परिणमन है। जैसे मैंने अभी आपको बताया ना, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, जिनवाणी में यहां पर उसकी भी उदाहरण दिए इसको, कि जैसे पद्म पुराण, शायद पद्म पुराण में ही इसका उल्लेख है कि वहां पर उदाहरण दिया, कृष्ण पक्ष के बाद शुक्ल पक्ष आता है, शुक्ल पक्ष के बाद कृष्ण पक्ष आता है, कृष्ण पक्ष के बाद फिर शुक्ल पक्ष आता है। ऐसे कृष्ण और शुक्ल पक्ष का कंटिन्यू अखंड रूप से परिवर्तन होता रहता है। दिन के बाद रात आती है, रात के बाद दिन आता है, दिन के बाद फिर रात आती है। ऐसे दिन रात का प्रति समय परिणमन होता रहता है। और दूसरा और एक उदाहरण दिया, जैसे कुएं पर लगाया हुआ रहाट, रहाट मतलब क्या जानते हैं? पानी निकालने के लिए एक रहाट होता है कि वो कंटिन्यू अखंड रूप से घूमता रहता है, और घूमते हुए उसको रस्सी दो प्रकार का है, एक तो उसमें बर्तन लगे होते हैं वो, और दूसरा रस्सी लगा के अपन नीचे छोड़ते हैं और फिर घुमा के ऊपर खींचते हैं और पानी निकालते हैं। तो वो रहाट घूमता है, और वह घूमते समय वो बाल्टी अंदर जाती है फिर बाहर आती, फिर अंदर जाती है फिर बाहर आती। ऐसे जो परिणमन कंटिन्यू हो रहा है, ऐसे ही अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी का काल परिवर्तन अखंड रूप से जो है, वह परिणमन अनादिकाल से और अनंत काल तक चल रहा। एक समय का भी ऐसा भेद नहीं पड़ा कि जब अवसर्पिणी खत्म हुआ हो और कुछ काल बीत गया हो और उत्सर्पिणी शुरू हो, ऐसा नहीं। तो अवसर्पिणी के बाद उत्सर्पिणी, उत्सर्पिणी के बाद अवसर्पिणी, ऐसा काल परिवर्तन अनादि काल से चला आ रहा है। और ऐसे इस काल परिवर्तन को काल चक्र के माध्यम से बताया जाता है। यह जो हमने अभी जम्बू द्वीप देखा था, इस जम्बू द्वीप में क्या करना था उसको? दो क्षेत्र हैं। एक क्षेत्र है भरत क्षेत्र, दोबारा फोटो को निकाल के भेजू। और दूसरा क्षेत्र है ऐरावत क्षेत्र। भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में इस प्रकार का काल परिवर्तन अनादिकाल से चला आ रहा। मतलब अवसर्पिणी के बाद उत्सर्पिणी और उत्सर्पिणी के बाद अवसर्पिणी। देखना, अवसर्पिणी किसे कहते हैं और उत्सर्पिणी किसे कहते हैं? देख, अवसर्पिणी, देखता हूँ, मैं अभी तो स्वाध्याय में बैठा हूँ। अवसर्पिणी मतलब, अव मतलब नीचे, सर्पण मतलब परिणमन होना। जहां पर नीचे की ओर परिणमन होता है उसको कहते हैं अवसर्पिणी, और जहां पर ऊपर की तरफ सर्पण मतलब परिवर्तन होना उसको कहते हैं उत्सर्पिणी। ध्यान देना, सर्पण मतलब परिणमन, परिणमन मतलब क्या? ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ का क्या मतलब? कि जिस परिणमन में हमेशा ह्रास होता जाता है उसको कहते हैं अवसर्पिणी। ह्रास मतलब हीनता होती जाती। देखना, यहां पर उदाहरण दिया है, महापुराण में इसका उदाहरण दिया है, बहुत बढ़िया दिया है। बाकी के भी ग्रंथ हैं, आदि पुराण में भी दिया है, त्रिलोक सार में है, तिलोय पन्नति में है, कई ग्रंथों में इसके उदाहरण दिए हैं। क्या है इसको समझाया है, लेकिन मैं यहां पर आपको महापुराण के माध्यम से बता रहा हूं जिसमें बहुत बातें उन्होंने गर्भित की। जब बाहुबल, वैभव, मनुष्य शरीर, धर्म, ज्ञान, गांभीर्य और धैर्य बढ़ते हैं उसको उत्सर्पिणी कहते हैं, और ये घटते हैं तब अवसर्पिणी काल कहलाता है। क्या कहा? देखना, बाहुबल मतलब ताकत, वैभव मतलब बहिरंग वैभव, मनुष्य शरीर, शरीर, धर्म, ज्ञान,
गांभीर्य और धैर्य, ये जब घटता है तो कहते हैं अवसर्पिणी। हम ही देखिए, हमारे दादाजी थे, किसी किसी ने देखा हो, किसी ने नहीं देखा हो, मैंने तो देखा है। दादाजी थे, दादाजी की ताकत और हमारी ताकत, इसकी यदि तुलना करें तो अपने को ही पता चलता है कि उनकी ताकत हमारे से बहुत ज्यादा थी। देखना, कई लोगों को ये बातें ख्याल में आती है, अपने ये प्रैक्टिकल इसलिए बताया, हमें इसके पीछे भी जाना है कि मेरे से मेरे पापा अच्छे थे, मेरे पापा से उनके पापा अच्छे थे, उनके पापा से उनके पापा अच्छे थे। अच्छे थे मतलब ताकतवर थे, बुद्धि भी अच्छी थी, उम्र भी बहुत ज्यादा थी। हम कहते ना, पुराने काल में उम्र का रेशो 105 तक था। अभी उम्र का रेशो कितना है? 100 साल, 95 साल, ये उम्र का रेशो चल रहा है। ये तो कहने की बात है। अभी यदि कोविड में देखे तो उम्र का परसेंटेज 60-70 के ऊपर आ गया है। लेकिन साधारणतः देखे तो पहले के जमाने में लोगों की उम्र बहुत अधिक हुआ करती थी। अब देखें तो वो अपने आप घटी हुई है। आ गया समझ में? इसको कहते हैं अवसर्पण होना, हीन होना। ताकत में भी देखो, हमने तो चक्रवर्ती आदि के बारे में शास्त्रों में पढ़ा ही है। चक्रवर्ती की ताकत, वो तो आपने सुना है ना, कई बार सुना भी होगा। चक्रवर्ती की ताकत इसके लिए कहा जाता है कि उसके गुप्तचर तो थे ही सब, वो उसको गुप्त जानकारियां लाके देते थे। एक गुप्तचर ने जानकारी दी कि अपने सैन्य में लोगों में कुछ ये चर्चा चल रही है कि ये चक्रवर्ती क्या चीज है, हम है इसलिए 6 खंडों को जीत सकता है, यदि हम नहीं हो तो ये क्या करेगा। ऐसी कुछ चर्चा उसके सैन्य में चल रही है। जब ये चक्रवर्ती को पता चला तो चक्रवर्ती ने दूसरे दिन एक उपाय किया। क्या किया होगा? उसने अपनी एक अंगुली टेढ़ी की, एक अंगुली, ध्यान देना, पंजे की एक अंगुली टेढ़ी की और कहने लग गया कि ये अंगुली सीधी नहीं हो रही, सीधी करने की कोशिश करो। तो पहले उसके जो भी सेनापति वगैरह बलवान व्यक्ति थे वो आए, उन्होंने अंगुली सीधी करने की कोशिश की, नहीं हुई। एक से नहीं हुआ, 2 लग गए, 2 से नहीं हुआ, ऐसे लगते 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 डोरी बांधी और पूरी की पूरी सेना एक तरफ और चक्रवर्ती एक तरफ। चक्रवर्ती नहीं, चक्रवर्ती की अंगुली एक तरफ, और सब मिलके उस टेढ़ी अंगुली को सीधा करने के लिए पूरा ताकत लगा रहे, पूरा जोर लगा रहे, लेकिन उसकी अंगुली सीधी नहीं कर पाए। और फिर जब थक गए तो चक्रवर्ती ने उसकी अंगुली सीधी की। तब उसकी सेना के लोगों को पता चला कि अरे, हमारी ताकत के कारण ये चक्रवर्ती जिंदा नहीं, बल्कि चक्रवर्ती में अपनी स्वयं की इतनी ताकत है कि जो स्वयं ही उन सबको अकेला जीत सकता है। आया समझ में? इतनी ताकत चक्रवर्ती में थी। मुझे बताओ, ऐसी ताकत अभी किसी में है? नहीं। इसको कहते हैं अवसर्पिणी, कि बाहुबल ताकत में ह्रास होता जाए, कमतरता होती जाए। वैभव, वह 6 खंड का अधिपति था, अभी तो कोई एक खंड का भी अधिपति नहीं मिलता। ये हो गया वैभव में ह्रास। मनुष्य का शरीर, चक्रवर्ती का शरीर जितना सुंदर है उतना शरीर तो अभी नहीं। कोई भी एक्ट्रेस हो, कोई भी एक्टर हो, लेकिन वह उतना सुंदर नहीं बन सकता कि जितना वो। तो मैं चक्रवर्ती की बात कर रहा हूं, ये तो आदिनाथ भगवान से भी जोड़ लेना, उस काल के जीवों से भी जोड़ सकते हैं कि उस काल में जो जीव थे उससे तो अभी हमें ह्रास दिखाई देता।
उसके बाद कहते हैं धर्म में ह्रास। लोग तो ये कहते हैं कि अभी तो हम सब जगह धर्म की वृद्धि देखते हैं, ह्रास तो कहीं दिखाई नहीं देता है। देखना, कहते ना, अरे अभी तो डायरेक्ट ऑनलाइन प्रवचन चल रहे हैं और ऑनलाइन प्रवचन कई लोग अपने घर में बैठे बैठे सुन रहे हैं। उनको यहां आने की जरूरत नहीं, मुझे वहां आने की जरूरत। तो मुझे बताओ, धर्म का ह्रास हुआ है कि वृद्धि हुई? जो यहां आने में असमर्थ था, वो अपने घर पे बैठे हुए प्रवचन को सुनने में समर्थ बना, तो ह्रास हुआ कि वृद्धि हुई? जब इस अपेक्षा से देखते हैं तो हमें लगता है नहीं, वृद्धि तो दिखाई देती। लेकिन ध्यान देना, ये सुनना, सुनाना, पढ़ना, पढ़ाना, इसको तो उपचार से जिनवाणी में धर्म कहा है। वस्तु स्वभावो धम्मो, वस्तु के स्वभाव को धर्म कहा है। और मेरी वस्तु मतलब मेरा द्रव्य ज्ञानमयी है, शुद्ध बुद्ध एक अखंड स्वरूपी है। और उस शुद्ध बुद्ध एक अखंड स्वरूपी को जानना, उसमें लीन होना, ये वर्तमान में कितने लोग करते हैं और पूर्व में कितने लोग करते थे? पता है ना कि आदिनाथ भगवान ने दीक्षा ली तो उनके साथ 60,000 राजाओं ने दीक्षा ले ली। मुझे बताओ, अभी कहीं मुनि दीक्षा हो रही है, साथ कितने मुनि दीक्षा लेते हैं? आदिनाथ भगवान ने दीक्षा ली तो 60,000 राजाओं ने दीक्षा ली। उनके ऐसे भाव बने, आत्म कल्याण के भाव बने। उनका पुरुषार्थ, भले ही कई राजाओं का पुरुषार्थ घट गया, लेकिन उस काल में मुनि राजों की भी इतनी संख्या हुआ करती थी, श्रावकों के आचरणों में भी उतनी ही उत्कृष्टता हुआ करती थी। श्रावक भी कई प्रकार से व्रतिक कई होते थे। आप भी जानते हैं, कुछ साल पहले कितने व्रतिक थे, अभी कितने व्रतिक हैं? मतलब अपनी आत्मा को जानने के लिए किया गया पुरुषार्थ दिन ब दिन घटता जा रहा है। इसलिए धर्म की वृद्धि नहीं हो रही, बल्कि धर्म का ह्रास हो रहा है। धर्म का दिखावा बढ़ रहा है, लेकिन धर्म नहीं बढ़ रहा है। दिखावा मतलब मैं जो भी देख रहा हूं, ये जो बहिरंग में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, वास्तव में ये धर्म नहीं, ये धर्म की क्रियाएं औपचारिक रूप से धर्म कही जाती है। वास्तव में जब तक भगवान की तरह बनने का हम पुरुषार्थ नहीं करते, तब तक धर्म की उत्पत्ति ही नहीं हो सकती। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी सम्यक दर्शन को कहा जाता है, और सम्यक दर्शन आत्म स्थिरता के बिना नहीं हो सकता। इसलिए धर्म की उत्पत्ति आत्म स्थिरता से जुड़ी है, और उस प्रकार का पुरुषार्थ पंचम काल के जीवों में बहुत कम मात्रा में दिखाई देता है। इसीलिए कहते हैं, जिसमें धर्म का ह्रास हो वह अवसर्पिणी काल, ज्ञान का ह्रास। हमारा क्षयोक्षम कितना और चतुर्थ काल के जीवों का क्षयोक्षम कितना था? देखो, उनके ज्ञान का उघाड़ कितना था और हमारे ज्ञान का उघाड़ कितना, उसमें भी देखो। अब इसकी बहुत विस्तार से चर्चा कर सकते हैं, लेकिन अपने को सामान्य रूप से इसको समझना है। गांभीर्य और धैर्य, धैर्य कहो, गांभीर्य कहो, धर्म आत्म कल्याण के प्रति गंभीरता कितने जीवों में है, उसका धैर्य कितने जीवों में है। आप जानते हैं ना, शास्त्रों में हम पढ़ते हैं कि जलती हुई हथकड़ियां हाथ पैर में पहनाई तो भी मुनिराज टस से मस नहीं हुए। श्यालनी ने पांव आदि भक्षण किए तो भी मुनिराज टस से मस नहीं हुए। मुझे बताओ, हम अभी स्वाध्याय के लिए बैठे और साइड से चींटी भी चली जाए तो हम तुरंत पांव ऊपर करते हैं,
फूंकने की कोशिश करते हैं। हमारे अंदर इतना भी धैर्य नहीं कि हम जाती हुई चींटी को, आती हुई चींटी को मात्र देख सके, इतना भी धैर्य हमारे अंदर है नहीं। यहाँ पे क्लास चल रही है तो क्लास ही सुनना है, बाकी कुछ नहीं करना है, इतना भी धैर्य कई लोगों में अंदर नहीं होता। ध्यान देना, ये उदाहरण दे रहा हूं, किसी को कुछ कह नहीं रहा हूं। मतलब धैर्य की बात, हर बात में सोचो। चंचलताएं पंचम काल के जीवों में बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, इसीलिए पंचम काल के जीवों में कम धैर्य की कमतरता है, अभाव है। और ये क्यों है? क्योंकि अवसर्पिणी के कारण। इस प्रकार से जिन कालों में यह बाहुबल, वैभव, मनुष्य का शरीर, धर्म, ज्ञान, गांभीर्य, धैर्य घटता है, उसको कहते हैं अवसर्पिणी। और जिसमें ये सब बढ़ता है उसको कहते हैं उत्सर्पिणी। अब इस अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी को 6 भागों में विभाजित किया। 6 भाग कौन से? देखिए, हमें वो काल के मात्र 6 नंबर याद है। पहला काल, दूसरा काल, तीसरा काल, चौथा काल, पांचवा काल और छठा काल। किसी को भी पूछो अभी कौन सा काल चल रहा है, तो वो कहता है पांचवा काल चल रहा है। भाई पांचवा काल क्या चीज है? देखना, ये नंबर से काल को याद मत रखना। नंबर से क्यों नहीं रखने की बात कर रहा हूं? क्योंकि हम जब अवसर्पिणी से उत्सर्पिणी की ओर जाएंगे तो आपको बड़ी प्रॉब्लम आएगी। आप यह कहते हैं कि चतुर्थ काल में तीर्थंकर आदि 63 शलाका पुरुष होते हैं। जब अवसर्पिणी से उत्सर्पिणी की ओर जाएंगे तो ये चौथा नंबर हमें बहुत परेशानी उत्पन्न करेगा। तीसरे में आज क्या क्या उत्पन्न करे, परेशानी उत्पन्न करेगा? ये यदि सुनना है तो अवसर्पिणी की क्लास सुननी है, अब उत्सर्पिणी की क्लास सुननी पड़ेगी। अभी तो हम अवसर्पिणी की चर्चा कर रहे हैं ना, तो वो अभी